फरमाइए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं जो कहूँगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। माशाल्लाह, वेरी मेरा गुड। नाम नाइला है और मेरे साथ जो बैठी हुई मेरी बेटी हैं हानिया, और जो सामने बैठे हुए मेरे शौहर समी हैं। ये हानिया जी, आपकी हानिया। बेटी है, आप नाइला जी। और आप भाई साहब समी साहब जी। अच्छा, क्या मसला क्या है? हमारी शादी को तकरीबन 22 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। और समी की और मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी। हम दोनों एक साथ पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में और एक ही डिपार्टमेंट में थे, तो एक साथ रोज़ मिलना जुलना होता था। जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में जाते थे हम नेचुरल लोग। अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। हर कह लें कि असाइनमेंट बनाना हो, कुछ भी हो, कैंटीन में हर वक्त हमारा साथ वक्त गुजरता था। समी इनके ख़यालात मुझे, इनकी नेचर मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वेरी गुड। और इसी तरह समी भी मुझे पसंद करने लगे और एक दूसरे से, जाहिर सी बात है, एक साथ वक्त गुजारने के साथ एक दूसरे के हम ख़यालात हो जाता है इंसान। लेकिन शादी से पहले हो जाता है हम ख्यालात, शादी के बाद एक साथ वक्त गुजारने के बाद लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। समी और मैं एक साथ वक्त गुजारने की वजह से एक बहुत दूसरे के जहन को understanding हो बहुत गई। अच्छा समझते थे। अंडरस्टैंडिंग बहुत एक अच्छी थी हम दूसरे को दोनों की। पसंद करने लग गए। जी। फिर हमने फैसला किया क्यों ना एक साथ ज़िंदगी गुजारी जाए जिंदगी गुजारी जाए, शादी कर ली जाए। और हमने अपनी शादी की बात घर में की, मैंने भी की और इन्होंने भी जाहिर सी बात है अपनी फैमिली में शादी की बात की। इनकी फैमिली तो रजामंद हो गई मेरे हवाले से, मेरी फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था माशाल्लाह। और लेकिन जब मैंने अपनी फैमिली में बात की तो वो राज़ी नहीं हुए। उधर एटमी धमाका हो गया। ख़ानदानी तज़ा, आप कह लें कि ख़ानदान से बाहर कुछ लोग नहीं करना चाहते, नहीं पसंद करते। ये बड़ा मसला है। और इनसे बात होने से पहले मेरा ख़ानदान में एक रिश्ता आया हुआ था खाला के यहाँ से। अच्छा। तो मेरी वालदा चाहती थी कि मैं वहीं पे मेरी शादी होनी चाहिए। ये हर जगह एक खाला होती है जो बीच में कूद तो पड़ती है। उस हवाले से मेरी वालदा ने फ़ौरन मना कर दिया कि अच्छा। हम इस रिश्ते को नहीं करेंगे ना। तो मैं तो जाहिर सी बात है समी को पसंद करती थी और अच्छा, उनकी मुझे प्रायोरिटी खाला थी। हाँ। इनसे बेहतर मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं था, लगता क्योंकि ही इनसे नहीं था। बेहतर मेरी ज़िंदगी अच्छी गुजर सकती थी इनके साथ। लेकिन घर वालों ने मना कर दिया, तो फिर हम दोनों ने, समी और मैंने, सोचा कि एक साथ ज़िंदगी गुजारनी है तो क्यों ना हम घर वालों से ज़रा हट के अपनी मर्ज़ी से क्यों ना शादी कर लें, लेकिन बाद में ये मना लेंगे घर वालों को। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे थे, इनके घर वाले तो ऑलरेडी राज़ी थे। रेडी वो तो- थे। हाँ। तो डिलीवरी आ रही थी ना, आपके यहाँ से जानी थी, इसलिए वो हाँ परेशान जी। थे। हाँ। तो हम दोनों ने फैसला किया, तो फिर दोस्तों की मौजूदगी जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में, जाहिर सी बात है मेरे साथ जो दोस्त वगैरह सब हम लोग जितने लोग थे वो सब इसमें शामिल हुए। इनकी फैमिली शामिल हुई हमारे साथ और उनकी रजामंदी आपके से घर वाले शामिल मेरे नहीं घर हुए? वाले नहीं हुए। अच्छा, वो नहीं मान रहे थे इस बात नहीं को। माने आखिर तो इनकी बाहमी रजामंदी से हमारा निकाह हो गया माशाल्लाह, माशाल्लाह, मुबारक हो जी। और अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुजरने लग गई, क्योंकि ये मेरा बहुत ख्याल करते थे, बहुत हर ज़रूरत का मेरा ख्याल करते थे। इन्होंने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। जाहिर है आपने इनकी खातिर अपनी फैमिली से बगावत करके जाहिर सी बात है मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा इनके लिए। छोड़ा भाई। तो अच्छा वक्त गुजर रहा था हमारा। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, आपको पता है महंगाई का ज़माना है, आजकल सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है इस ज़माने में। तो इसी तरह, लेकिन अच्छी जॉब कर रहे थे, माशाल्लाह सेटल थे, लेकिन हमारा घर किराए का था, अपना घर नहीं था। घर के अखराजात, किराया देना, फिर उसके बाद खर्चे पूरे करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इसी दौरान अल्लाह ने हमें औलाद की नेमत से नवाजा और ये माशाल्लाह बेटी हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई। वेरी गुड। और इनके आने से एक ये हुआ कि हमारे रिश्ता मज़ीद मजबूत हो गया और बहुत अच्छा वक्त गुजरने लग गया हमारा। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, फिर बच्ची बड़ी होती जा रही थी, जाहिर सी और बात है बेटी आने से बरकत भी आती है घर में और आमदनी में, हर तरह से अल्लाह की तरफ से रहमत आती है। अखराजात जैसे बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर आपको रोज़गार में हर चीज़ में तंगी होती है, हर चीज़ में। तो समी ने पहले काफ़ी टाइम पहले बाहर अप्लाई भी किया हुआ था जॉब के लिए ना। अच्छा। उस हवाले से मेरे साथ इतना तस्करा नहीं किया था, लेकिन अचानक से इनको बाहर से कॉल आ गई, दुबई से इनको कॉल आई। पैदा होते ही हाँ जी, एकदम आता अल्लाह है, की किस्मत ज़ात बदलती है। दुबई से इनको कॉल आई और इन्होंने मेरे सामने बात की कि इस तरह मुझे दुबई से जॉब की ऑफ़र आई है और बहुत अच्छी ऑफ़र है, यहाँ की निस्बत बहुत अच्छे वहाँ पे हैं। तो मैं पहले इस बात को नहीं मानी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इधर बच्ची के साथ अकेले मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन इन्होंने मुझे बहुत समझाया कि देखो बच्ची के फ्यूचर के लिए हमें ज़रूरी है कुछ ना कुछ करना, और अच्छा काम करूँगा तो फिर अच्छा बच्ची का फ्यूचर बनेगा। तो जब ये सारी बातें मैंने सुनी तो फिर मैं रज़ामंद हो गई और ये बाहर चले गए। अच्छा। और मैं अपनी बच्ची के साथ फिर जाहिर सी बात है मेरी बच्ची थी मेरे साथ, तो हम दोनों साथ एक रहने लगे। और ये बाहर गए तो ये मेरे साथ कांटेक्ट में थे, माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी मेरी ज़रूरत का ख्याल किया। वहाँ अच्छी जॉब थी इनकी और अच्छी सैलरी होने की वजह से हम लोगों ने बड़ी सेविंग की। और उस सेविंग से हम लोगों ने घर बना लिया अपना। वेरी गुड जी।
और बड़ी मेहनत की इन्होंने, मैं बहुत तारीफ़ करूँगी, इनकी बड़ी स्ट्रगल है उसमें, और मैंने इनका भरपूर साथ दिया, कोई कमी नहीं होने दी। और लेकिन मैं ज़ाहिर है यहाँ पे अकेली रहती थी, और ये तो वहाँ दुबई में थे, तो मैं यहाँ अकेले बहुत महसूस कर रही थी, तो मुझे उस दौरान अपने वालिदैन की कमी महसूस हुई। और अब जाहिर सी बात है, बहन भाई हैं, वालिदैन किसको याद नहीं आते, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने वालिदैन से रुजू करूँ। ठीक है। और जब मैंने ये चीज़ मैंने इनको नहीं बताई, क्योंकि ये मेरे घर वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, सही बात क्योंकि रिश्ते के हवाले से उन्होंने इनको रिजेक्ट किया था। हाँ जी, उन्होंने रिजेक्ट किया था, तो ये बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। लेकिन मेरा माइंड था कि मैं अपने घर वालों से रुजू करूं, तो क्योंकि मैं अकेली ज़िंदगी गुजारी हूँ, बच्ची का साथ है तो होना चाहिए किसी का ना साथ। तो मैंने अपने घर वालों से रब्ता किया। जब मेरे घर वालों ने मुझे देखा, मैं बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही थी माशाल्लाह अपने शौहर के साथ, बहुत खुश थी मैं, और मेरी बच्ची भी जाहिर सी बात है खुश हो गए। हाँ जी, तो फिर वो उन्होंने कबूल कर लिया, तो मैं उनके साथ आना जाना मेरा शुरू हो गया। हाँ जी, मेरा उनके साथ आना जाना शुरू हो गया। और इनसे मैंने तस्करा नहीं किया अपनी फैमिली का, वो मैंने कहती हूँ मैंने तस्करा नहीं किया इनसे, क्योंकि ये रज़म मानते इनको छुपा के रखा। हाँ, छुपा के रखा। लेकिन वो मेरा बहुत साथ देते रहे, मेरी फैमिली ना बहुत साथ दिया उन्होंने, मेरी बच्ची के हवाले से बहुत साथ दिया माशाल्लाह। और इसी तरह वक्त गुजरता गया। लेकिन जज साहब कुछ टाइम गुजरा तो मैंने एक बात नोट की, इनके अंदर बड़ी तब्दीली आ गई है इनके अंदर। वहाँ दुबई में? हाँ जी, जैसे ये पहले मेरे साथ बात करते थे ना, इनके अंदर वो चीज़ नहीं थी। अब वो रुपए से दिरहम में आ गए ना। हाँ, हो सकता है, तो लेकिन इनके अंदर इतनी तब्दीली आई कि दिरहम का अपना नशा है। हाँ, इनके अंदर इतनी तब्दीली आई कि इन्होंने बात बे बात मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। ओए होए होए। हर बात मतलब हर वक्त मुझे कॉल करना, चेक करना कि कहाँ हो, क्या कर रही हो। फिर बच्ची से तो कांटेक्ट में थे, आपकी मूवमेंट्स चेक करनी शुरू कर दी। हाँ, ये क्या कर रही है, कहाँ है, बाहर तो नहीं गई हुई। तो हर वक्त ये बात पूछना कि किधर हो, क्या फ़ोन क्यों नहीं उठाया जल्दी, मैं इतनी देर से कॉल कर रहा हूँ। और फिर बच्ची से भी तस्दीक करना कि मम्मा किधर हैं, क्या कर रही हैं। तो इस तरह की इनकी इनकी शको-शुबात बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा। अब मुझे वो उनकी वजह समझ नहीं आई कि क्यों बढ़ गए, लेकिन इनके शको-शुबात इतने बढ़ गए कि इन्होंने एक दिन अचानक से वहाँ से ये नाजिल हो गए, पाकिस्तान वापस आ गए। वापस आए और छापा मार दिया। हाँ, देखने के लिए कि बीवी क्या कर रही है, कहाँ क्या। तो ये वापस आए तो इसी तरह बहस व मुबाहिसा, हर बात पे बात निकालना, कभी किस बात पे बहस करना, कभी क्या नुक्स निकालना, कभी क्या खामी निकालना, ये मुस्तकिल ये चीज़ करते रहे। और इसी तरह इन्होंने बहस मुबाहिसा करते 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 आखिर बात यहाँ तक आ पहुँची कि इन्होंने गुस्से में आकर मुझे कह दिया कि मैं तुम्हें फारिग करता हूँ। अच्छा। और एक दफ़ा भी नहीं, इन्होंने 2 दफ़ा मुझे कहा कि मैं तुम्हें फारिग करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से निकाल देता हूँ। अच्छा। तो मैं सुन के इनकी बात बहुत हैरान हुई कि वो शख्स जो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता था, जिनके लिए मैंने अपने घर वालों को छोड़ दिया, इतनी परेशानियां, इतना कुछ मोल लिया, और वो शख्स मुझे कह रहा है। साल दुबई में रह के उसको प्रैक्टिस हो गई ना अकेले रहने की। तो इन्होंने फ़ौरन मुझे फ़ैसला सुनाकर ये कहकर ये चले गए वहाँ से। इन्होंने ये नहीं सोचा कि बच्ची का क्या होगा। इसी तरह वक्त गुजर रहा था जज साहब, लेकिन अचानक से फिर जाहिर सी बात है, जैसे औलाद बड़ी होती है, बच्चियां बड़ी हों तो रिश्ते भी आते हैं माशरे में। जब रहना है, जाहिर सी बात है, आगे बच्ची ने आगे मज़ीद ज़िंदगी गुजारनी है जी। तो इसी तरह इस बच्ची के रिश्ते आने लग गए। और लेकिन मुझे कोई ख़ास इतना पसंद नहीं आया, लेकिन मैं देख ज़रूरी थी, मेरी फैमिली भी जाहिर सी बात है मेरे साथ थी। तो इसी तरह टाइम गुजरते गुजरते अचानक एक दिन क्या हुआ जज साहब, ये अपने दोस्त के रिश्ते के साथ, अपने दोस्त के बेटे का इन्होंने कहा कि मेरे बेटे का रिश्ता लेकर आ गए आपके पास। हाँ, दोस्त के बेटे का रिश्ता लाकर ये एकदम से पाकिस्तान वापस आ गए। और इन्होंने कहा वक्फा लेते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान से। वक्फे से पहले आप बता रही थी कि ये अचानक फिर पाकिस्तान आ गए, इनको अचानक आने का चस्का लग गया जी। फिर क्या हुआ? दोबारा अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता लेकर वापस ये पाकिस्तान आए, बेटी के लिए, हक जताने के लिए कि मेरी औलाद है। और ये रिश्ता लेकर आए तो मैं तो पहले जाहिर सी बात है नाराज़गी का इजहार मुझे होना चाहिए असूलन, क्योंकि मुझे ये छोड़ के चले गए थे बच्ची के, और ना इन्होंने कोई देखा ना सोचा। लेकिन अचानक से ये वालिद का 8 साल मैंने अकेले सर्वाइव किया। उस वक्त इनको ख्याल नहीं आया बच्ची का, लेकिन अचानक से रिश्ता लेकर आए बच्ची का, और ये मैं वालिद हूँ, इसका मेरा हक बनता है इस औलाद पर। और लेकिन जब मैंने देखा वो रिश्ता, जाहिर सी बात है मुझे भी कोई बच्चे के अंदर खामी नज़र नहीं आई और बहुत बेहतर लगा अपनी बच्ची के लिए। लेकिन मेरे शौहर को जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि मेरी बच्ची उनसे राब्ते में थी, तो इसी बच्ची ने, इन्होंने बताया, हानिया ने बताया बाबा को कि इस तरह मम्मा रिश्ते देख रही है मेरे, तो उनको जिक्र किया तो उन्होंने फ़ौरन अपने दोस्त के बेटे का रिश्ता लेकर आ गए।
कि कहीं और माँ ना कर दे, तो मैं अपनी मर्जी से कराऊंगा ये। तो लेकिन मैं मिली उन फैमिली से तो मुझे कोई बजाय खामी नज़र नहीं आई, कोई बुराई नज़र नहीं आई, और मुझे बेहतर लगा अपनी बच्ची के लिए वो रिश्ता। तो मैंने अपनी तमाम वो चीज़ें, जो जाहिर सी बात है इनकी मेरी नाराज़गी थी, वो सब मैंने एक साइड पे कर दी अपनी औलाद के लिए, और मैं मान गई इस रिश्ते के लिए जी। लेकिन मान तो गई, लेकिन इनका एक ही मुद्दा था कि जाहिर सी बात है एक बात पे इनकी तलखियाँ पहले काफ़ी टाइम मेरे लिए इनकी मौजूद थी, इनके जहन के अंदर वो चीज़ें, और ये चाह रहे थे कि मेरी फैमिली से मेरा राब्ता ना हो और ना मेरी फैमिली का इनके घर में आना जाना हो। लेकिन जब रिश्ते की बात हुई तो मैंने जाहिर सी बात है जब शादी होगी तो फैमिली तो ज़रूर आएंगी ना, शामिल होंगी, और ससुराल वाले भी आगे सवाल करते हैं कि आपकी फैमिली क्यों नहीं शामिल हुई है, क्यों नहीं। अब उनको तो नहीं पता बीच में तलखियाँ क्या चल रही हैं आपस में मियाँ बीवी की, वो तो सवाल करेंगे ना क्यों शामिल हुई है फैमिली, क्यों नहीं हुई, मेरे घर वाले क्यों नहीं शामिल हुए। लेकिन इनका वहीं पे एक बयान अटक गई कि मैंने फैमिली को नहीं शामिल करना। अच्छा, अब जज साहब, मैं आपके साथ जो केस लेकर आई हूँ आपके सामने, वो ये है कि अब मेरी बच्ची की शादी होने लगी है। अब आपको मैंने बताया कि मैंने 8 साल किस तरह इस बच्ची को पाला है, वो मैं जानती हूँ, और अब जानता है कि मैंने कितनी मेहनत की है। अब जाहिर सी बात है मैं बामुश्किल खर्चा पूरा कर पाती थी, मैं कैसे इस बच्ची के लिए सेविंग करती मैं। अब वालिद होने के नाते जो हक अदा कर रहे हैं कि मैं वालिद हूँ, तो इनका फ़र्ज़ बनता है अब बच्ची की शादी के लिए अखराजात ये करें, सारे इनका फ़र्ज़ है इस बच्ची की शादी के लिए तमाम अखराजात ये करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ। लेकिन ये कहते हैं कि मैं बच्ची का कोई खर्चा नहीं दूंगा, और जाहिर सी बात है तुम ही सब खर्चा तुम ही अफोर्ड करोगी, तुम्हारे घर वाले हर चीज़ में आगे हैं, तो उन्हीं के ज़रिए तुम ये खर्चा पूरा करो। अब मैं आपके सामने ये केस लेकर आई हूँ कि आप इनसे इस बच्ची के अखराजात शादी के वो तमाम ये अदा करें, जाहिर सी बात है, और अच्छी खुशुसलूबी से मेरी बच्ची की शादी हो, ताकि मजीद इसकी ज़िंदगी भी ना करें, फजूल खर्च ना करें। फजूल जैसा मैं ये नहीं कहती कि इनसे फजूल खर्चियाँ, मुझे बहुत आराइश आसाइश वाली बच्ची की शादी करनी है, मुझे नॉर्मल जो उसकी ज़रूरियात है। मुझे बड़ा जानकर दुख होता है, हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, वो शादियाँ करने के लिए कर्जे ले लेते हैं, अच्छी खासी खुशहाल फैमिली मकरूज हो जाती है, कभी बैंकों से, कभी किसी जानने वाले से, कभी उनसे, और शादी के बाद वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि अखराजात और बढ़ जाते हैं, फिर वो कर्ज़ा उतारेंगे कैसे। अब आप बताइए, ये खातून की आपने सारी कहानी सुनी, आपकी क्लास फेलो है, हमसे तो ज़्यादा आप जानते हैं। बिल्कुल। अब आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम जज साहब। वालेकुम सलाम। कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सर, जो ये मासूमियत का लिबास ओढ़े बैठी हुई खातून है, इनकी भी आपने सारी बातें सुनी होगी, और यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं जी जी, वो भी यही सोच रहे होंगे कि बहुत ही मजलूम और लाचार खातून बैठी हुई हैं, और जो है यानी कि जो कहानी सुना रही हैं वो बिल्कुल रियल है, और जो बंदा बैठा हुआ है वो कोई किस्म का इंसान होगा और बहुत ही गिरा हुआ कोई इंसान होगा। तो पहले तो मैं इनकी एक्टिंग के लिए क्लैपिंग करता हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हैं ये, आप ड्रामे में भी जाया करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। और मेरी प्यारी सी बेटी बैठी हुई है जिनका नाम हानिया है, और मेरे लिए बहुत दिलो जान से अजीज़ है। वेरी गुड। और किसी वक्त ये भी हुआ करती थी, अब नहीं है, क्योंकि इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बात इन्होंने जो आपको बताई, बहुत सारी बातें थी, लेकिन उसकी जो डीप चीज़ें थी वो साइड से निकाल के पूरी फिल्म आपको नहीं बताई गई ना आपको, इसलिए जाहिर सी बात है हम इंसाफ के लिए आए, तो आज नहीं आपको पूरा सुनेंगे, जितना बिल्कुल टाइम दिया है उतना ही देंगे, बल्कि कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा दे दें, क्योंकि आपसे काफ़ी सवालात भी करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाजिर हूँ सवालात के लिए। बिल्कुल जज साहब, बताएं। तो स्टार्ट में उन्होंने बताया कि हमारी लव मैरिज हुई है, और जो यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करें ना आप भी। जी, हम क्लास फेलो थे, बहुत अच्छे दोस्त थे आपस में, अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, मिलना जुलना, यूनिवर्सिटी असाइनमेंट, कहीं आना जाना हो, बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे को समझते थे, सब कुछ था। तो टाइम टू टाइम हमने देखा, हम बहुत क्लोज हो गए आपस में कि बस मतलब कि लाइफ पार्टनर बन सकते हैं एक दूसरे के। जी जी। तो जाहिर सी बात है कि फैमिली बैकग्राउंड जब अलग हो तो क्राइसिस, मुश्किलात आती हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती हैं। तो इन्होंने अपनी फैमिली में बात की और मैंने अपनी फैमिली में बात की, जिस तरह इन्होंने अर्ज़ किया कि खाला के बेटे से इनका रिश्ता लगा हुआ था, ठीक है, तो इनकी फैमिली चाहती नहीं थी कि शादी वहाँ हो, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कोई अमीर तरीन लोग थे वो, ठीक है, इनकी फैमिली तो है लालची, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैं मिडिल क्लास से था, लेकिन माशाल्लाह अच्छी फैमिली थी, वेल टू डू खाते थे। खाला वाले जो थे वो अमीर तरीन लोग जी, बहुत अमीर तरीन लोग, ये उधर अमीर तरीन को देना चाह रहे थे इनके फैमिली वाले, लेकिन इनकी सोच है जैसा, इनकी सोच इस तरह की नहीं है। अमीर अमीर नहीं है, क्या है अमीर, वो मैं बता रहा हूँ कि अमीर तरीन है, और आपकी वालदा इनकार इसलिए कर रही थी कि वो अमीरों में देना चाह रही थी, दैट्स इट। मेरे पॉइंट पर, और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको चुप करवाएं, मैं बात नहीं करना चाहता। हां बिल्कुल, मुझे अपनी बात करने, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं बिल्कुल, आप आराम से बात करें। नहीं आप बोले अपनी सच्चाई बयान करें। मैं बोलूंगा और सब कुछ बोलूंगा, आज आप देखना। अच्छा, तो
इनकी जो खाला से के बेटे से जो उनका रिश्ता लगा था, तो वो नहीं चाहती थी कि मतलब कि किसी और को दें, अपनी फैमिली में करना चाह रही थी। और मैंने अपनी फैमिली से बात की तो उन्होंने पहले तो इनकार किया, उसके बाद उनका नहीं कोई बात नहीं, इसमें आपकी मर्ज़ी हमारी मर्ज़ी। खुश थे सब। तो हमारे कुछ फ्रेंड्स मिलके और मेरी कुछ फैमिली, हम लोग सब मिलकर मतलब हमने निकाह किया और बहुत अच्छी तरीके से मतलब सब कुछ था। मैं अपने घर में भी नहीं गया ताकि इनको कोई ऐसा ताना ना मिल जाए, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। कई फैमिली होती है मतलब हो जी जाता कहते है हैं ठीक कि है भाई ना? आप ऐसे अकेली लड़की उठा के ले आए हैं। हाँ मतलब कुछ ना बोले, लेकिन इज्जत करते हैं इनकी, लेकिन मतलब साथ नहीं रखा, मैंने अलग रखा, किराए के घर पे रहे, ठीक है। एजुकेटेड था, जॉब थी, सब कुछ था, लेकिन मैंने अप्लाई भी किया हुआ था बाहर जॉब के लिए। टाइम टू टाइम मुझे जॉब्स की ऑफ़र भी आती थी, मैंने काफ़ी मतलब डिस्कस भी किया, तो उन्होंने मतलब रजामंदी नहीं दिखाई, तो मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ दो, स्किप कर दो। देन आफ्टर दोबारा फिर अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, और हानिया के होने के बाद अच्छा, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि देखो अब बेबी भी हो गई है हमारी, तो फिर हमें इसके फ्यूचर के लिए अब सोचना है, अब हमारा फ्यूचर यही है, सही ठीक है ना? तो तुम मुझे परमिशन दो, मैं जाता हूँ, और मेरी 110% कोशिश होगी कि मैं आपको भी बुलाऊं, ठीक सही है? है। तो मैं गया, अच्छा सेटल्ड हुआ माशाल्लाह, घर है अपना, हर एक चीज़ मौजूद थी उसमें, ठीक है। और जो जिस वेल टू डू फैमिली में जा रही थी उसके टक्कर की सारी चीज़ें इनके घर में मैसर, वेरी गुड। ठीक है ना? किस्मत की बात होती है और मेहनत होती है, आगे फिर बेटी का नसीब था, सब कुछ बेटर हुआ। तो जज साहब, जब एक मर्द तलाक के ऊपर आता है और अपनी पसंद, जो मैंने इसको पसंद किया, शादी की, और मैं तलाक के बेस पर जब आऊँगा ना, तो मैं कोई पागल नहीं हूँ, कोई अथेंटिकेटेड रीजंस मेरे पास होंगे जब मैंने तलाक दे के जाऊँगा, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट आ गया। जी, आई हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉइंट्स एंड आई विल डिस्कस यू। बताएं ना सर। ओके, अचानक से खामियां नजर आने लग गई मेरे अंदर। वही पहले पहले लैंडलाइन खूबियां था, थी। तो फोन पे हर टाइम टू टाइम जो भी कह रही ना कि हर वक्त बेवजह कॉल करना, वीडियो कॉल, दिस एंड दैट। लैंडलाइन में वहाँ से दुबई से कॉल करता था इनको, क्या कर रही है क्या नहीं, बेबी क्या कर रही है, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। क्यों? अकेली रहती थी, कोई प्रॉब्लम हो कुछ हो, ठीक है। फिर व्हाट्सअप का सिस्टम आया, सोशल मीडिया आया, व्हाट्सएप पे मैंने कहा वीडियो कॉल कर ली, जब देख सकते हैं एक दूसरे को, तो हम जो तारीखी दौर पे तो नहीं है, तारीख में अंधेरी दौर पे तो नहीं है, अब कर सकते हैं बात। करता था, पूछता था, सब कुछ है। क्यों? जो परदेश में रहते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होता है कि उनकी फैमिली से जो दूर रहते हैं, मैं तो इस चीज़ को फील कर रहा हूँ ना, और जो लोग ये देख रहे होंगे वो भी इस चीज़ को फील कर, जो फैमिली से दूर होते हैं वो अपनी फैमिली को कितना मिस करते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया आया, मैडम की पिक्चर्स अपलोड होना शुरू हो गई, ठीक है, फेसबुक पे। अच्छा, पता नहीं कौन कौन लोग हैं, आई डोंट नो द पीपल, कमेंट्स कर रहे हैं नाइस, और ये भी आगे थे थैंक्स, ठीक है, मेरी बीवी हो आप, यू आर नॉट माई गर्लफ्रेंड, ठीक है, और आप एक बेटी की जो है वो माँ हो, तो जाहिर सी बात है बड़ी हो रही, सब कुछ इन चीज़ों को देखना होता है कि भाई इतने शक व शुबात होते ना, तो मुझे साथ लेके जाते। शक व शुबात साथ छोड़े, लेके मैं जाना आपकी चाहिए था ना clarity फैमिली बता को। रहा हूं कि आप क्या हैं, ठीक है, मुझे बोलने दे, जैसा प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए इनको बोलने देना। हाँ, ठीक है। फिर इनको जो बोलना है वो बोले, अब तो फैसला ही करने आए ना हम यहाँ पे, तो तमाशा तो बन चुका है आपकी वजह से। आपकी वजह से बना। तो एक बिल्कुल, बात बिल्कुल। ये अभी मान बताएं लें। कि वहाँ जब इतना आपका सेटअप भी हो गया, सारा हो गया, तो बीवी को बुलाने में क्या मुमानियत जी, थी? ये मैं आपको बता रहा हूँ यही कि मैं- मैंने ट्राई किया अकोमोडेशन के लिए भी, हाँ। कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं हो पा रहा था, और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद करना हैं। ही नहीं चाह रहे मैं थे। दिखा दूंगा आपको, दरअसल मैं ये मोबाइल चाह ही में नहीं भी, रहे और थे मैं आपको करना। दिखा दूंगा कि ये चीजें थी, वहाँ के अप्लाई भी किया था, कुछ सिचुएशन की वजह से नहीं हो रहा था। अब मेरे हाथ पे तो नहीं है, मेरा मुल्क तो नहीं है ना, यहाँ मेरा मुल्क है, मैं कर सकता हूँ, वहाँ नहीं कर सकता। चलिए यहाँ एक वक्फा लेते हैं, फिर वक्फे के बाद यहीं से शुरू करेंगे। वक्फे से पहले हम यहाँ थे, आपने कहा कि मैं अकोमोडेशन अरेंज कर रहा था और तकरीबन हो भी गया था, फिर आपने इनसे कहा कि थोड़े दिन ठहर जाओ, फिर मैं आ जाऊँगा वापस। जी, जैसा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम आ रहा था, हुआ नहीं था, मैंने कहा था मैं यहीं आ जाऊँगा कुछ सालों बाद, अच्छा, मैं आ जाऊँगा। हम यहाँ सेटल हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन मैं वहाँ पे मेहनत कर रहा था अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, ठीक है। अब बात आती है इनकी फैमिली को लेकर, ठीक है। फैमिली को जो ये बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी और बहुत मौज़िब अब फैमिली हो गई है, और ये जब हमारे खिलाफ हुए थे, ठीक है, तो मैं इनके मुखालिफ क्यों, जाहिर सी बात है, इंसानियत, इनके माँ बाप है, इनका राइट है मिलने का, लेकिन जब माँ बाप का बिहेवियर देखते हैं ना, इनके साथ भी मेरे साथ भी, उन्होंने मेरे पीछे मतलब के लोग बुलवाए लड़ाई झगड़े के लिए, यहाँ तक के बाद कचहरी तक चले गई, ठीक है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, न इनके भाइयों ने न इनकी फैमिली ने। तो मैं ऐसी फैमिली के साथ इसको दोबारा कैसे बेजा छोड़ इल्जाम सकता हूं? लगा रहे हैं आप, इतने हद ठीक तक है, कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ हुआ था, आई हैव ऑल प्रूफ, बस रहने दें आप, चुप हो जाए, मुझे बात करने दें। अच्छा, बताइए। ठीक है, ये सारी सिचुएशन हुई थी, तो मेरे दिल में जाहिर सी बात नफरत पैदा हुई
बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है। और जाहिर सी बात है, इनसे मिल रही हैं दोबारा, मेरी नॉलेज में आए बगैर इनके कजन्स आ रहे हैं, वही कजन्स भी आ रहे हैं, कजन आ रहे हैं वो जिनसे रिश्ते मांग रहे कजन, थे। मेरे जो ठीक कजन है? है वो भी अपनी माँ खाला के साथ बेटे, आते थे, वो भी अकेले क्यों कब आ रहे आए हैं? हैं भाई वो? मेरे घर में तुम्हारे वालिदैन को इजाजत नहीं है, तुम्हारा कजन क्यों आ रहा है? अब मुझे जरूरत ठीक है? कुछ होगी, कुछ काम होगा तो मैं बुलाऊंगी नहीं बिल्कुल क्या? नहीं बुलाएंगे आप भी मौजूद नहीं है, मैं वहां तो कौन रहकर करेगा सारी मेरे चीजें काम? पूरी करता हूं, तो आपका फर्ज ही नहीं बनता किसी को बुलाने के लिए। क्यों नहीं बनता? मुझे Let me बताए फिर speak मेरे right काम कौन now. करेगा? I have अकेले मैं right कैसे to say. करूंगी सब कुछ? एक्सक्यूज मी, मुझे बोलने दें। जज साहब प्लीज इनको खामोश करवाएं, ये जी, बोलती रहेंगी इनको बदजबान, बोलने दें, फिर आप यही बदजबानी आपको है इनकी। दोबारा मौका देंगे जी, आप आप- इन कजन्स की सफाई पेश कीजिएगा। अभी फिलहाल ठीक है। आप बोल लें। तो यही सिचुएशन थी सारी की सारी, कि फैमिली से मेरी इनकी नफरत क्यों थी, ठीक है ना। बाकी ये बच्ची की जो तरबियत की बात करती हैं, ठीक है, घर पे तो इनका होना ना होना बराबर होता है। बेबी मेरी कभी बात होता अकेली भी होती थी घर में, कभी मेरे घर पे छोड़ा हुआ होता था, और बाद में मुझे पता चला अपनी अम्मी क्या छोड़ के घूम रही है, कभी डॉल्मेन मॉल घूम रही है, कभी हाइपर स्टार शॉपिंग चल रही है, बैठी हुई है, खा रही है कुछ, ठीक है, साथ दूसरा बर्गर भी पड़ा हुआ है, लेकिन पता नहीं वो कौन है भाई, मेरी दोस्त है। दोस्त की तस्वीर क्यों नहीं आपने डाली हुई है? वो दोस्त जो है ना वो निकाब करती है, हिजाब करती है, तो अल्लाह की बंदी तुमने क्यों डाली हुई है? शक नहीं जाएगा? जाएगा, मेरा तो जाएगा भाई, किसी का जाए ना जाए, क्यों? मैं इसका शौहर हूँ, ठीक है। जब अकेली रहती हो, 10 मसले मसाइल होते हैं, तो ये चीज़ें क्रिएट होती ये हैं। फेसबुक पे ये ख्याल रखना चाहिए कि उसमें प्लेट में 2 बर्गर ना आ जाएं। अब बर्गर की बात करें जैसे साहब, आप ये जिस दो चीज़ में बर्गर मेरा पे शक हैं। जा रहा था, और ये जानबूझ के शक पैदा यानी कर रही हाँ थी। हाँ, तो ये भाई जो फेसबुक पे लोड करते हैं, तो ये देख लें कि 2 बर्गर उसमें नहीं आने चाहिए। अगर 1 बर्गर है तो ठीक है, 2 पे वो पूछते हैं कि ये दूसरा कौन था। और वैसे भी आजकल आपको पता है जैसे आपके बहुत कॉमन हो चुका है फ्रेंड्स बनाना, हाँ, मेल फ्रेंड्स बनाना, तो ये कॉमन हो चुका ये है, बेशक बड़ा गलत हो common ना है। हो, हाँ, हाँ, लेकिन ऐसी कोई अगर सिचुएशन थी या है या कुछ भी है, हाँ, तो आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। मेरी नॉलेज में कुछ भी नहीं है। अब मैं यही कहूंगा कि वो उस शायद- फ्रेंड को आपका भी साइज पता होना चाहिए था कि उसके साथ क्या हो सकता ये है। किससे पंगा ले रहे हो आप, ठीक है। लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो मैं उससे क्या बोल सकता हूँ? सही बात है। मैं तो किसी को कुछ नहीं कह सकता है ना। तो टाइम टू टाइम ये चीज़ें होती रही। अच्छा, ये जो कह रही वीडियो कॉल बार बार, अच्छा मैं बाद कहता था घर दिखाओ, ये भी इन्होंने मतलब कहा कि रूम दिखाओ, क्या है क्या नहीं है। मैं बाहर से भेजता था चीज़ें मुख्तलिफ। देखो वो शेर बन गया, कहता है तेरी प्लेट में दूसरा ये बर्गर किसका था? न था रकीब तो आखिर ये बर्गर किसका था? अब मुझे ये बताएं, घर में काम करते हुए हर वक्त मोबाइल हाथ में होगा क्या? नहीं, मतलब काम नहीं 2 करूंगी बर्गर। मैं? हर वक्त इनकी वीडियो कॉल, हर 10 मिनट बाद कॉल करके पूछ रहे हैं ये वो जगह तो दिखाओ, गलत वो है। वो दिखाओ। कह रहे हैं फेसबुक पे जो बर्गर 2 आ जाते थे ना, वो अब देखिए, दोस्तों की गैदरिंग भी होती है, जब रिश्ता करते वक्त तो दोस्त कौन सारे सा शामिल दोस्त? किए। दोस्त कौन? ये अब इनके जहन में फतूर है कि लड़के ही होंगे, और ये लाजमी नहीं कि लड़कों के साथ ही दोस्ती नकाब हो। वाली खातून दिखा दो, कौन है? वो भी नहीं थी तुम्हारे पास। अब हर कोई नई लाया। तस्वीर खिंचवा रहे होते हैं, आपको ये भी नहीं, पता बस होना रहने दें। चाहिए। बस आपको क्यों, आपको खिंचवानी जरूरी थी? मैंने आपको अलाउ किया कि सोशल मीडिया पे आओ। अच्छा, आपने ये अलाउ नहीं किया, आपने छोड़ के जाना, सब आपके यहाँ सब कुछ जायज है। वो रीजन है छोड़ने का। आप ठीक छोड़ है ना? के अभी चले गए, वो बताऊं, जायज है। मुझे अकेला बोलने छोड़ के दें, चले गए, please, वो मुझे जायज है। बोलने दें, बदतमीजी ना करें मुझसे, मुझे बोलने दें। अच्छा बोलें जनाब। ठीक है, वो बर्गर जैसा पकड़ा प्लीज ये गया। बार बार इंटरफेयर करें। मैंने अपने नहीं, टाइम पे नहीं, नहीं किया। मैंने मैंने कब फिर मैं इंटरफेयर कुछ किया नहीं आपकी बोलूंगा, लाइफ में? फिर हाँ, आवाज का काम मैंने जाएगा। फैसला करके चले गए, मैंने कब किया? चले जरा मतलब ठहरे किया ना। कुछ मैंने? फिलहाल आपने बर्गर पकड़ लिया, हाँ फिर क्या हुआ? हाँ फिर ये सिचुएशन जो शक वाली जो घर वाली बताई मैंने आपको, तो मैं चीज़ें भिजवाता था घर के लिए, अपने मतलब के फैमिली के लिए। वो चीज़ें मुझे घर में नज़र नहीं आती थी। वो कहाँ ट्रांसफ़र होती थी? वो इनके बहनों को जा रही हैं, इनके घर यानी के वालिद साहब के घर में जा रही हैं, भाइयों को जा रही हैं, कज़न्स को बांट रही हैं। मैं वहाँ पे हराम का कमाने के लिए नहीं गया, ठीक है। तो जो ये बातें कर रही हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फजूल की कि यूँ था, शक व शुबात का, और वीडियो कॉल भेजा, तो भाई मैं वीडियो कॉल किसको करूँगा? और ये कह रही कि मैं बार बार 10 मिनट बात करता हूँ। मैं वहाँ पे काम करने जा रहा हूँ या मैं कोई मतलब कि सीट पे बैठा हूँ आराम से? कोई इतनी बड़ी हाई फाई भी जॉब नहीं है कि मैं जो करोड़ मेरी सैलरी होगी वहाँ पे। ये बात तो हजम ही नहीं होगी कि मैं इसको हर 10 मिनट बाद कॉल करूँगा ऑफिस में बैठ के। कैमराज है, पाकिस्तान नहीं, यहाँ पे धांधलियाँ होती हैं। बहुत दफ्तरों ठीक है। वाले तो वहाँ मोबाइल फोन बाहर रखवा लेते हैं। ठीक है, सुबह लेकिन 9 इनको एक बजे चीज समझनी ड्यूटी है, चाहिए जो झूठा इल्जाम तो लगा वो रहे हैं कहते हैं मुझ पे। मोबाइल फोन जो है वो रिसेप्शन पे रख दें, जब 2 बजे छुट्टी होगी तो उठा लेना। बिल्कुल 10-10 मिनट बाद वाली बीबी, आपकी बात बिल्कुल गलत है। तो ये चीज़ ना हजम होगी ना मैं इसमें एग्री करूंगा, ठीक है। और बेजहा लोगों का आना जाना, रश लगे रहना, अपनी बेटी से अच्छा मुझे चीज़ें कैसे पता चलती थी? जाहिर सी बात है, वो बेटी प्यारी की सी हाँ, दुश्मनी बच्चे कर से रही है। कांटेक्ट में शहजादी जाहिर से सी बात है, attachment हर है। वक्त फोन अच्छा पे बात करते थे। लेकिन जज साहब एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, मैंने आज तक पूछने बैठी में कभी भी इनको इनके खिलाफ कोई बात नहीं की,
अच्छी बात है। खबरें सारी ले रहे थे लेकिन खिलाफ बात नहीं करते। आज खबरें हुई है कि रिपोर्टें सारी यहाँ रख पे रहे थे। लेकर आई है जलील करने के लिए, तो मैंने कहा सही से हो जाओ एक दफा जलील, खत्म हो गई बात, अब रिश्ता है नहीं ना मेरा। और ये जो 2 तलाक के रट्टे मार रही है ना, मैं इनको पूरी 3 तलाक देकर गया हूँ और मैंने दिए तलाक। मुझे मैं इतना इस चीज याद को है, मानती ही नहीं हूँ। ये नहीं माने इनकी गलती है, लेकिन मैं तलाक देकर ही गया जय हूँ। साहब, ये जब ठीक है? इन्होंने ये बात की तो गुस्से में 2 दफा इन्होंने मुझे कहा, उसके बाद तीसरा अल्फाज इन्होंने नहीं कहा। मैं किस तरह मान लूं? चले मैं मान लिया कि इन्होंने तलाक दे दी, तो फिर हक महर कहाँ है मेरा? हक महर की रकम किधर है? हक महर इन्होंने का मुझे आपको तलाक दी, मैंने खुला नहीं ली। उस वक्त जब शादी का वक्त था, बड़ी मोहब्बत के दावे कर रहे थे और उस वक्त कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। और जब हमारे जाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी के सारे गैर सब लोग शामिल थे, तो उस वक्त हंसी मजाक में बात हुई कि हक महर 5, किसी ने कहा 5 लाख लिख दो, किसी ने कहा 10 लाख लिख दो। इन्होंने फौरन हामी भर ली, हाँ 10 लाख लिख दो। मैंने कौन सा इनको छोड़ना है? ये इनके अल्फाज थे और उसी वक्त 10 लाख मेरे निकाहनामे में इन्होंने हक महर लिखा। चले मान लिया इन्होंने मुझे तलाक दे दी, हक महर की रकम किधर है? इतना जो लूट के बैठी हुई हो वो कहाँ है? क्या लूटा है मुझे ये बताओ, क्या चीज भेजी है? इनका अकाउंट बैलेंस चेक करें आप, ठीक है? ये कह रही है ना कि बिल्कुल छोड़ दिया, इतने पैसे कौन का कोई दूसरा शौहर भेज रहे? वो जो दूसरी बीवी है ना जिसके साथ शादी करके बैठे हुए थे, कौन भेज उसको रहा है खर्चा पैसे? दे रहे थे, सारा मेरा हक वो खा रही थी। कह रहा था ना कि स्टार में जो अपनी कहानियां सुना रही थी, अपने बारे में नहीं बता रहे कि मैं शादी कर चुका हूँ वहां पे, मोहब्बत के दावे मुझसे शादी किसी और के साथ देकर के मेरा हक है, मैं तुम्हारी मौजूदगी औलाद के होते हुए इस बच्ची का सोचना था ना किसकी शादी करनी है, वहां जाके शादी कर ली। तुम्हें क्यों बताऊं मैंने इसका क्या सोचा है? क्या कमी थी मुझमें ये बता दो, कमी क्या थी? क्या चीज नहीं दी मैंने तुम्हें? बस रहने तो अब ये बात, घर वालों की इज्जत की, आपकी खिदमत की, हर जरूरत का ख्याल किया मैंने भी और उसका सिला ही दिया जी। मुझे यहाँ छोड़ के खुद जाके वहां रंगलियां मना रहे हो। अच्छी बात है, मैंने शादी और एक दफा भी इन्होंने कोशिश नहीं की मुझे वहां बुलाने की, ना मेरी बच्ची को। कोशिश की, किस तरह कह रहे हैं कि मैंने कोशिश की? दिखा दूं, लेकर आया हूं मैं, सारी चीजें फाइल में मौजूद है। इस माशरे में अकेली मैं लेके इसको पालती रही, अकेले मैंने सर्वाइव किया, पाल नहीं रही थी, आवारागिर्दी आप वहां रंगलियां मना रहे थे बीवी के साथ, तुम भी आवारागिर्दी कर रही सारे थी, मेरे हकूक वो लड़की लेती रही। शादी की है, आवारागिर्दी नहीं की है, तुम भी कर लो। क्यों की है शादी? वजह क्या है? कमी क्या थी मुझमें? इसलिए तो शादी कर आपकी खातिर मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा था। अच्छी बात है, तुम्हारी फैमिली लायक ही थी, आज उनके सामने भी शर्मिंदा कर दिया मुझे। बस बहुत अच्छी बात है, तुम इस लायक की और आज बच्ची का वक्त आया तो उस वक्त ये हरकतें कर रहे हैं आप। बच्ची मेरी है और शादी में ही करवाऊंगा, लेकिन तुम्हारी घटिया फैमिली नहीं आएगी, कीप इट इन योर माइंड, ओके? नहीं वो किस तरह शामिल नहीं होगी? नहीं होगी। हर वक्त मेरा साथ दिया फैमिली ने। शादी में नहीं थी तो इसमें भी नहीं होगी। कैसे फैमिली शामिल नहीं होगी? आपने कौन सा हक जताया फादर होने का? बताऊंगा तुम्हें, वो मेरा साथ देते रहे। जज साहब मैंने इसके लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और मैं इस घटिया औरत को बताना नहीं चाहता, सॉरी। मुझे जरूरत नहीं है, मेरी बच्ची का हक चाहिए। ठीक है, हक मिलेगा, लेकिन आप साइड पे हो जाए, आप सब कुछ मिलेगा, मैं इसको सब कुछ दूंगा। मैं कैसे साइड में उसकी मां हूं? किस तरह मैंने पाला इसको अकेले? शादी इसलिए ही करवा रहा हूँ उसकी। ये कह रही है ना मैं अपने दोस्त के बेटे से, देखें बात दरअसल ये है कि जो मेरे फ्रेंड है उनके बेटे से मैंने इसका रिश्ता लगाया है और वो सारी चीजें जानता है। ये नहीं कि कोई ढकी छुपी बात है कि उसको कुछ पता ना हो। और मैंने बताया भाई देख लो, करनी है तो सारी बता तफसीलें बता दी इन्होंने ठीक है, अपने बारे में। बताऊंगा, जाहिर सी बात है, मुझे अपनी बेटी का ससुराल देखना है। सही है, छुपा के मैं कुछ नहीं करना चाहता। हाँ। जो घटिया के तुम्हारे घर वाले करते हैं। चलो यहाँ एक वक्फा लेते हैं, फिर उसके बाद यहीं से शुरू करेंगे इनके घर वालों से। अच्छा जी, वक्फे से पहले हम इस बात पे पहुंच गए थे कि आपने कहा कि शादी में इनकी फैमिली नहीं आएगी, और क्या था सिलसिला? और शादी आपकी मर्जी से होगी और आपने जहेज के लिए, बच्ची के लिए बहुत कुछ रखा हुआ है और वो सारा आपकी ज़ाती नॉलेज में है, वो आपने किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, वो आपके और उसके दरमियान है बच्ची के। ठीक है, तो मेरा यही है तो कि ये हक की बात करी, हक तो बहुत रखा हुआ है इसका, ये शादी से भी हट के रखा हुआ है, एक मेरी औलाद है, ठीक है, और जहाँ मेरी दूसरी बीवी है उनके भी हकूक है, बच्चा है। कर लिया, मैं तो पता ही नहीं चला जी, बताया था बीच में शादी कर ली माशाल्लाह, बीच में शादी कर ली है। ओहो, तो वो किधर है? वो उनको वहाँ अकोमोडेशन मिल गई है? वो वहीं की रिहायशी थी, वहाँ की रिहायशी पकड़ लिया आपने? अच्छा, तो उससे क्या हुआ फिर? बेटा है मेरा एक। अच्छा, एक बेटा हो गया, वहाँ पर बेटा है मेरा एक, प्रोडक्शन में आप तेज हैं। अच्छा, तो ये है कि शादी की जब बात है इनकी, तो इनकी मतलब कि जब ये लोग भी रिश्ता देख रहे थे, इनकी जो मदर है हानिया की, ये लोग भी रिश्ता देख रहे थे कि मुझे समझ नहीं आया, तो मुझे बाद में पता चला हानिया से कि रिश्ता देखा जा रहा है, तो फौरन मैं इस मसले के अंदर आया। आइडिया आ गया कि भाई रिश्ता ही देख रहे हैं, तो खैर वो बात ये है कि खत्म हो गई कि इनको लड़का पसंद है और रिश्ता पसंद है, बिल्कुल, तो वो तो डिस्प्यूट खत्म हो गया। हालांकि मेरे लिए एक बड़ा मसला वो भी था कि आया आपकी पसंद की होगी शादी या उनकी पसंद की होगी, ये भी बहुत जगह आ जाता है मसला। बिल्कुल, तो ये शुक्र है कि वो खातून ने खुद ही ओके कर दिया। अब सिर्फ मसला ये रह गया कि आया इनके पेरेंट्स को शादी में इनवाइट करना है या नहीं करना? नहीं करना मुझे। अब ये थोड़ा सा मसला मुझे डिसाइड करना है। अब आप देखें, बात यह है कि
ख़ानदान जो होता है ना, एक कुंबा होता है। अब जहाँ आपका दोस्त को अगरचे सारे आपके हालात पता हैं और वो आपको अंडरस्टैंड भी कर रहा है, और वो ये कि कल ये बच्चे इकट्ठे रहेंगे, तो वो जो लड़का होगा वो भी हो सकता है कि कल को इसको ताने दे कि तुम्हारे तो ख़ानदान से कोई आया ही नहीं, तुम्हारा ख़ानदान ही नहीं है। तो ख़ानदान तो होता है ना। तो अगर वो ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा बीच का रास्ता निकालता हूँ। पहले बच्ची से 2 मिनट बात कर लूँ। हाँ बेटा, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? माशाल्लाह आप अच्छी पढ़ी लिखी लग रही हैं। अच्छा, ये रिश्ता आपके अब्बू ने माशाल्लाह अपने दोस्त के बेटे का आपके लिए देखा है, तो आपने देखा है लड़के को? नहीं जज साहब, मैं जो कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। वेरी गुड, वो तो सही है। अब आप मुझे जज साहब, बताओ। हाँ, 8 साल मैं अपने बाबा से दूर रही। 8 साल बाबा 8 से साल दूर रही मतलब सिंगल पेरेंट्स थी मेरी मम्मा ही। सिंगल पेरेंट, मामा नहीं पाला है? जी, वेरी गुड, मम्मा वेरी ख्याल गुड। रखती थी, लेकिन मेरी बाबा से बात होती रहती थी टेलीफोन पे और ऑडियो और वीडियो कॉल पर, और वीडियो वैसे कॉल्स पे होती रही है, तभी जी। तो बाबा ने पहचान लिया आपको। जी, तो वरना 8 हमारी साल अक्सर बाद कौन पहचानता है? ये वीडियो कॉल निकला, ये शुक्र है। बहुत सारे बाप अब अपनी औलादों को पहचान लेंगे वीडियो कॉल की तो वजह से। जैसा मेरे बाबा से बात होती रहती थी, तो बाबा से जो मेरा 8 साल का जो डिस्टेंस था, जिसमें मैं मतलब गैप आ गया। जी, हाँ, मतलब एक कमी तो महसूस होती है ना, कि लोग मुझे बोलते थे। बेशुमार कमी महसूस होती है, पता बिल्कुल है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा वो एक कमी महसूस होती थी कि जब मैं बाकी सबके बाबा को देखती थी कि वो अपने बाबा के साथ हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, वो जो एक डिस्टेंस रहा है बाबा के अच्छा, साथ आपका जो डिस्टेंस था, आप सबके बाबा को देखती थी, तो मुझे और भी एक कहीं आपका ना बाबा कहीं नहीं आता था। कमी महसूस होती थी कि सिर्फ मम्मा ही है मेरे साथ, बाबा नहीं है। तो वो क्यों नहीं है, वो एक कमी महसूस होती नहीं, थी। क्यों नहीं का जवाब दे दिया ना। उधर उन्होंने और शादी कर ली थी, वो उधर भी बच्चे बना रहे थे। हाँ, उन्हें जरूरत ही नहीं वो थी, बात जाहिर सी एक बात अलग थी, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं कमी महसूस होती थी जी बाबा बेटा, की। जी। लेकिन इनका एक प्रेजेंस होना मेरे साथ जरूरी था, बहुत कि जरूरी मेरे होता है। साथ हो, मुझे पता चले फिजिकल किसी। प्रेजेंस से बच्चों को बड़ी सिक्योरिटी होती है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है। तो लेकिन मेरे बाबा से बात होती थी, और बाबा ने पसंद किया था, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है कौन है। लेकिन मैं खुश हूँ जिससे भी करेंगे मेरे बाबा। बच्चे को बचपन में सबसे ज़्यादा एक तो मोहब्बत चाहिए होती है माँ बाप की, और दूसरी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो सिक्योरिटी चाहिए होती है। मैं चाहती हूँ जज साहब कि मेरी शादी भी हो रही है। हाँ। मैं मतलब लाइफ के इतने बड़े पोजीशन फैसला पे कर खड़ी रही हैं, हूँ, हाँ। इतनी बड़े स्टेज पे खड़ी हूँ, जिधर मैं चाहती हूँ कि मेरे मम्मा पापा दोनों मेरे साथ हों। हाँ। ऐसा नहीं कि वो उधर नाराज हों और ये इधर नाराज हो। नहीं, नहीं। जाहिर सी बात है, मैं किसी और दूसरे नहीं, घर हम जा दोनों रही को हूँ। शरीक करवाते हैं आपकी शादी में, आप फिक्र बिल्कुल, ना करें। और ठीक मैं है? चाहती हूँ कि ये वैसे भी एक साथ हो जाए मेरी खातिर। अब एक साथ बेटा, तो मैं ये डाइवोर्स कहते हैं वो जिद तो करके बैठे हैं, डाइवोर्स दे तलाक चुका हूँ, दे तो दिया। पहले यही फैसला माने। कर चुके हैं। और उन्हें जरूरत ही नहीं है। उसमें बेटा सकता, थोड़ा सा सॉरी। ये है कि लेट हो गए हैं हम, वो पहले से ही अपनी दूसरा इंतज़ाम कर चुके हैं, और वो जो वैकेंसी थी वो फिल हो गई है, तो वो अब मुश्किल हो गया सिलसिला। और आप जो अपने अब्बा की कमी महसूस कर रही थी, बिल्कुल। और मैं वो सारा बता रहा था, वो बच्चों की जो सिक्योरिटी चाहिए होती है, तो वो तो हो गया। अच्छा, अब आपके अब्बा आ गए हैं, अम्मी ने तो रिश्ता कबूल कर लिया है। अब मसला जो हमारे पास इस वक्त डिसीजन के लिए ये है कि आया आपके ननिहाल भी जो शादी में शरीक होंगे या नहीं होंगे, तो उसके लिए हम आपके अब्बा को कन्विंस करते हैं, ताकि अल्लाह करे आप लोगों का साहब, उससे पहले कंसेंसस मैं है। कुछ कहना जी चाहूँगी। आप बोलो, हम आप ही को सुनना चाहते हैं। मैं अपने बाबा से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, और मम्मा से भी, कि वो बीच का कोई ऐसा सोल्यूशन निकालें जिससे वो दोनों साथ रहें। मैं इन दोनों को साथ देखना चाहती हूँ। इम्पॉसिबल है मैं बेटा, चाहती मेरे तो हूँ बिल्कुल आपके सामने impossible मैं है। पूरी कोई भी कोशिश करती बीच रही। का ऐसा हल निकले जिससे आप उनका मम्मा रवैया बाबा देखा दोनों आपने? साथ हो जाएं। मतलब कुछ ऐसा हल निकला जाए कि दोनों साथ हो जाएं, क्योंकि मुझे आगे जाके शादी के बाद ताने मिलेंगे। उसका आप क्या करोगे बाबा? बेटा देखो, उन्हें सिंपल सी जरूरत बात ही नहीं है, है, एहसास सिंपल ही सी नहीं है बात इस चीज़ है। का। आप अपने हस्बैंड का ट्रस्ट मत तोड़ना। आप बेशक मेरी बेटी हो, लेकिन एक लड़की हो। कभी भी अपने हस्बैंड का ट्रस्ट मत तोड़ना, कोई ऐसी हरकत ना करना। आज आपके सामने सारी चीजें मौजूद है ना। आप तरबियत दे रहे हैं इसको। बाबा, वो ट्रस्ट आप अपना एक बताएं ना। अलग चीज आप है। तरबियत दे रहे हैं इसको, की है, समझा रहे हैं मैं आप। नहीं मना रहा, मैं शादी की है मैंने। आप भी कर लो, दे दिए। ट्रस्ट एक अलग चीज़ है। इस चीज़ के ऊपर मुझे ताने मिलेंगे कि आपकी मम्मा इधर अकेली रहती हैं और आपके बाबा उधर दुबई में रहते हैं। मुझे इन चीज़ों के ऊपर ताने मिलेंगे। आप दोनों ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे? कोई इंसान जितना मर्जी अच्छा हो, वो एक पॉइंट पर आकर मुझे इस चीज़ पर ताने देगा। सुई अटक जाती है। एहसास नहीं है बेटा। बिल्कुल, इस चीज़ का इंसान एहसास तो नहीं है। इंसान है ना, चाहे वो जितना मर्जी अच्छा हो। फिर आप क्या करेंगे जब वो इस तरीके के ताने मुझे मारेंगे? मैं हैंडल कर लूंगा।
प्लीज यहाँ आप रहते नहीं है ना, दोनों वो इन बाहर सब रहते हैं, तो चीजों उनको को इस माशरे का छोड़ पता ही नहीं है अभी। के आप इन सब चीजों को छोड़ के जो हुआ जैसा हुआ उस सब चीजों को छोड़े और प्लीज आप दोनों सारी बातें भूलकर एक साथ हो जाएं। मेरी खातिर मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बेटा खातिर। अगर मैं शादी नहीं करता वहाँ तो मैं फिर कुछ बीच की सूरत निकालता। अब ये है बेटा, वो बहुत दूसरी मुश्किल बीवी होगी। इनको मारेगी, बोलेगी यहाँ से तो तुम गए थे बेटी की शादी करने और अपना बाबा करके आ गए हो। प्लीज मेरी खातिर। बेटा मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपनी नई लाइफ को अच्छी तरीके से लेके चलो। किसी को उनको वैसे भी अकेले रहने का शौक है, वो रहे, अपनी लाइफ गुजारो अच्छी तरीके से। मैं यही कहूँगा, इसके अलावा बेटा मैं इस चीज़ में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर सकता। और जो मेरी लाइफ में बाद में बहुत अच्छी लाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट गुजारेगी। होगी, कोई मैंने फर्क नहीं आपके लिए पड़ता। बहुत अच्छा आपके फैसला साथ किया क्या बेटा। होगा क्या नहीं होगा, आप कोई बहुत फर्क नहीं खुश पड़ता। रहोगी, बहुत उनकी सोच ही नहीं है वहाँ तक जा रही। बाबा ट्रस्ट प्लीज मी, ट्रस्ट ऑन गॉड इंशाल्लाह। सिर्फ मेरी खातिर मैं आपसे जैसे दोनों इन्होंने से मुझे trust रिक्वेस्ट दिलाया कर रही था। हूँ, मेरी खातिर आज आप वही दोनों ट्रस्ट है ना, बीच यहाँ का- बैठ के लेकर आए हैं द हम लोग केस। रीजन इज ओनली यू। देखिए आपकी सारी बेगम का जिम्मेदारी कहना मेरी ये है। है कि आपने 2 तलाकें सिर्फ दी हैं, तो आप रजू तो कर सकते हैं किसी मौलवी से फतवा। तो इन्होंने ये नहीं लेकिन देखा मुझे मैंने मेरे मन इनके में नाम 3 पे आई हुई है वक्त ना, मैं गुजारा, क्या कई करूं? साल मेरे मैंने दिमाग में तो गुजारे। ये कि मैंने गुस्से में 3 दफा बोला है इनको। मेरे ये कह रही है, लेकिन कह रही है, मुझे दो जहाँ दफा। तक याद है और मैं तीसरी होशो डिलीवर हवास नहीं में हुई थी ना। जब इन्होंने ये जुमले बोले। तीसरी डिलीवर नहीं हुई है तो उसको रिवर्स कर लो बच्ची के कहने पे। कौन सा है? जज साहब अभी तो अटकी हुई है ना वो उसमें। अगर चले फॉर एग्जाम्पल में डाइवोर्स नहीं भी होती, फॉर एग्जाम्पल नहीं होती, हाँ। तो जब अंडरस्टैंडिंग है ना, ये मतलब मैं चाह रहा हूँ कि डाइवोर्स ही ले ले सही से, ताकि अपनी जिंदगी किसी के साथ गुजार ले। मैं भी तो मेरा बाहर इतना बड़ा दिल नहीं है घूम रहा हूँ ना। जैसे ये है, मैंने मोहब्बत अब मैं इन्हीं इनको से की है। वहां तो लेके नहीं जा नहीं, सकता। वो लेकिन उसने इन्हें मोहब्बत सब वो आपसे चीजें की है। भूल गई हैं। अब ऐसा है कि डिवोर्स वापस ले लें, इकट्ठे हो जाएं, फिर इसको साथ आपने वैसे भी लेके नहीं जाना, वहाँ तो आपके पास स्टैंड बाई है जनरेटर। तो आप आज बच्ची जनरेटर की शादी लाइन है पे और चलें, मैं इनसे तलाक बच्ची की लेके शादी शादी के करके लिए बैठ इकट्ठे हो जाऊं। जाएं। हाँ चलें। अकेले मैंने बच्ची को पाला है हाँ। और अब बच्ची की शादी के बाद मैं चलो तलाक जी लेके शादी माशाल्लाह कर ठीक लूंगी। हो गया, आप तो राजी हो गए। बड़ी अच्छी सोच है तो इनकी। अच्छा, अब जहाँ तक इनके पेरेंट्स को इनवाइट करने का है, उसमें यह है कि आप बेशक इनके घर ना जाएं, उनको अपने घर ना बुलाएं। आजकल शादी हॉल में होती है, सैकड़ों लोग आएंगे, उनके पेरेंट्स भी आ जाएंगे, फोटो वोटो बन जाएंगे। हाँ, लेकिन ये मेरे करवा दो। मैं चले आपकी बात रख हाँ। लेता हूँ, जाहिर सी बात है आप बड़े हैं हाँ, और हाँ, हाँ। इस चीज़ का फैसला अच्छा सुनाया हमारे लिए, लेकिन मेरे आसपास भी ना भटके हूँ। बस चले ये कोई बता बात दूं। नहीं, ग्रुप एक फोटो जगह में आ बैठे जाएंगे रहे, आगे पीछे। हाँ, हाँ, हाँ। अपनी नवासी को हाँ मिलेंगे, दुआएं उसके साथ दें, फोटो बनाएगी, कुछ भी नानी बनाए, सब नाना कुछ भी, करते रहे। मामू भी बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, तो एक बुला लिमिट में लेंगे रहे हॉल में, सारे वो कजन भी बुला लें जो रिश्ते में। और किससे सही है, इंटरफेरेंस मेरा नहीं हक होंगे। अदा कर जज देंगे, साहब मेरा भी हक अदा करें, मेरी बच्ची का भी हक दे, मुझे और कुछ नहीं वो चाहिए तो इनसे। देना पड़ेगा, उसके कोई बाद मसला भले ये नहीं है। जाए नहीं अपनी नहीं, जिंदगी अभी से तो खुश आपको रहें। वैसे ही वो खत्म हो गई ना, तलाक कह रहे हैं, ले ली वापस। दो सही ही है, हैं। मेरा हक मैं अदा कर दे, मेरी बच्ची का सारा खर्चा हक उठाएं महर हो जाएगा, कोई मसला और नहीं उसके है। बाद बस सही है ना, ये मेरी जिंदगी में ना मैं इनकी जिंदगी में, बस तो हक ये महर- खुश रहे अपनी लाइफ में हक महर आराम से हो जाएगा और मेरा बस अभी गुजारा हो आप- जाएगा। हाँ, मुझे बस। मशवरे ना दे कि मैंने शादी करनी है नहीं करनी, वो मैं खुद बेहतर जानती हूँ नहीं, अपने वो लिए। मैं क्यों दूं? ये दूंगा मशवरे नहीं। ना दे मुझे। मैं नहीं दूंगा आपको मशवरा, मेरा फालतू ना वक्त है ना दिमाग है। मुझे आपको भी सोचना जरूरत चाहिए नहीं है। था। आज ये नौबत सिर्फ आपकी वजह से एक आई वक्त है। आएगा आप भी पछताएंगे इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप मेरे नहीं हुए, आपको इतनी फोन मोहब्बत, नंबर इतना कुछ, दूंगा, आप इतनी पूछ कुर्बानियां लीजिएगा। देने के बावजूद मेरे नहीं हुए तो उनके कहाँ से होंगे आप? दूसरी लैंग्वेज की खातून और जो है ना वो समझ रही है, लेकिन आप बस छोड़े। मैं सर जैसा मैं मजीद और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, सॉरी। हाँ सही कह रहे हैं, मैंने इतना साल जो गुजारे वैसे ही गुजारे, बगैर समझ के तो गुजारे हैं मैंने इतने साल जिंदगी के। जी सही है, बहुत समझदार है माशाल्लाह। और मैं जाहिर सी बात है जिस तरह मेरी फैमिली का ये कह रहे हैं, आपको अकेले और रहने जाहिर का फैमिली से शौक मैं था। कहाँ से समझदार हूँ? अभी तो वो घूमो फिरो, दूसरी ऐश बीवी करो। का जादू बोल रहे हैं अभी ना। तो जाहिर सी बात है उनको मोहब्बत हो गई हाँ, उनसे, बोल रहे हैं जो मुझे मोहब्बत मोहब्बत मुझसे हुई थी उससे, ना, बिल्कुल। आज उनसे मोहब्बत है है और और कल रहेगी। देखेगा उनके उन पे भी ये वक्त आने वाला है जो ये कर रहे हैं ना मेरे कोई बात साथ, नहीं। और यही वक्त उनके साथ, और हो सकता है आगे वक्त ऐसा आए कि वो आपको छोड़ जाए बिल्कुल। और फिर आपको मेरी कमी महसूस होगी, नहीं फिर होगी आप कभी, याद फिर भी आए। नहीं अच्छा ये होगी। देखो, बात सुनो, अभी ये समझ वक्त भी आई। अल्लाह दिखाता है। अभी फिर भी ये नहीं आपके होगी। मियाँ की बातें सुन के मुझे लगा कि मोहब्बत भी ना पारे की तरह होती है, ये उछलती रहती है, कभी इधर तो कभी उधर, जैसे पारा नहीं है वो थर्मामीटर में कभी आगे आता है, जज कभी साहब आगे आता है। मोहब्बत तो इज्जतदार जाहिर सी बात लोग है हैं, थी, जज साहब, एक लेकिन दफा- जो सिचुएशन क्रिएट की गई है ना, जब इंसान दिल से उतरता है फिर मोहब्बत नहीं रहती। मैं तो यही कहूँगा, वो ये कहते खुद हैं, उतरी है। ये सागर और शीशे सालम हो तो कीमत पाते हैं, यूँ टुकड़े टुकड़े हों तो फ़कत चुपते हैं, लहू रुलवाते हैं। और एक और भी इसी में है शायद, शीशों का मसीहा कोई नहीं, जो टूट गया सो टूट गया। बस अब आप अपना दिल जोड़ लें, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है, तो बस ठीक है जी, फैसला ये हो गया, ये तलाक वापस हो गई है। और उसके बाद बेटा आपकी शादी में दोनों शरीक होंगे एक साथ, आपके ननिहाल वाले भी सारे आएंगे, हॉल में आएंगे, और बाकी आपके अब्बू उनसे नहीं मिलना चाहे, उनकी मर्ज़ी है। 12 अब ये 2 तलाक के बाद जो है रजू करने का, मुझे चूँकि इतना शरीयत के मामले में इतना इल्म नहीं है,
आप किसी मुस्तनद मौलवी साहब से मशवरा कर लें, और जिस तरह वो आपको मशवरा दें, जहाँ तक मैंने सुना है शायद 2 तलाक के बाद वो निकाह दोबारा करना पड़ता है या किस तरह से है जी, इसी तरह हाँ, का तो कुछ वो है उनसे मशवरा करके आप दोबारा निकाह कर लें, फिर आप रहे ना रहें वो आपका अपना मसला है, ठीक है। तो और शादी जो है बच्ची में दोनों शरीक होंगे इकट्ठे एज ए हस्बैंड एंड वाइफ, फ़ोटो वोटो उतारेंगे, राइट। चले जी, और अदालत बर्खास्त होती है। थैंक यू।